नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जिससे आप रहते हैं अपडेट। तो बिहार समाचार में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के कैबिनेट के मीटिंग में किन किन एजेंडों पर लगा है मोहर। वही स्मार्ट मीटर को लेकर आरजेडी का पूरे बिहार में धरना, और इसी के साथ हम चर्चा करेंगे बिहार के में बाढ़ के हालात पर, शिक्षकों की खबरों पर चर्चा करेंगे और पंचायतों के खबरों पर तो चर्चा होगी ही होगी। तो शुरू करते हैं भागलपुर से। एक बहुत बड़ी घटना घटी है। भागलपुर में बम ब्लास्ट में 7 बच्चे घायल हो गए हैं। चश्मदीद बोला मैदान में खेलने गए थे, किसी ने बम फेंका, 1 किलोमीटर तक सुनाई दी आवाज। भागलपुर में मंगलवार दोपहर 12 बजे के आसपास एक मैदान में ब्लास्ट हुआ है। यहाँ खेल रहे 7 बच्चे इस ब्लास्ट के चपेट में आ गए। इनमें से 3 बच्चे ज्यादा झुलसे हैं, जिन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए बच्चों को मायागंज अस्पताल में रेफर किया गया है। और घायलों में मोहम्मद इरशाद के 2 बेटे मन्नू और गोलू की स्थिति नाजुक है। बाकी बच्चे की अभी पहचान नहीं हो पाई है। धमाका इतना तेज था कि इसकी आवाज 1 किलोमीटर दूर तक सुनाई दिया। धमाके के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गया। सिटी एसपी के रामदास के मुताबिक मौके पर फॉरेंसिक टीम मौजूद है। ब्लास्ट हबीबपुर थाना क्षेत्र के सहनजही मैदान में हुआ है। और वहीं एएसएसपी आनंद कुमार ने कहा है कि बच्चों को खेलते समय विस्फोट हुआ है। 7 बच्चे खेल रहे थे, इसमें से 4 बच्चे घायल हैं। किसी बच्चे ने घर से कोई सामान लेकर आया था जिससे सभी खेल रहे थे, जिसमें धमाका हुआ। अधिकारियों ने मौके पर मुआयना किया। एफएसएल की टीम जांच कर रही है। कुछ मटेरियल की जांच करने के लिए लैब में ले जाया गया है। किस तरह का विस्फोटक था, किस प्रकार का बम था, कितनी शक्तिशाली था, वो एल की टीम जांच कर बताएगी। बम कहां से आया, किसने बनवाया, सारी जानकारी जुटाई जा रही है। तो सिटी एसपी रामदास ने एक का यह बयान है। वहीं पूरे बिहार में आरजेडी ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ धरना दिया है, और इंडिया गठबंधन ही समझिए कि धरना दिया है। और हर प्रखंड मुख्यालय पर स्मार्ट मीटर को चीटर मीटर बताया गया है, और स्मार्ट मीटर को अविलंब बदलने के लिए कहा गया है, और स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने के लिए कहा जा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि स्मार्ट मीटर से सरकार पैसे मोटी रकम में कमीशन कमा रही है, और गरीबों को परेशान करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाया जा रहा है। वहीं नीतीश कैबिनेट की बैठक में 45 एजेंटों पर मुहर लगी है। हॉकी इंडिया के लिए 10 करोड़, बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनेगा। सीएनजी और पीएनजी पर वैट राशि घटाई गई है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की अहम बैठक हुई। इस बैठक में 45 एजेंडे पर मुहर लगी। कैबिनेट ने कैलेंडर अवकाश 2025 की मंजूरी दी। साथ ही सीएनजी पर 8 और पीएनजी पर 7% वैट की राशि घटाई गई है। और वहीं पटना से सटे बिहटा में 300 बेड का नया अस्पताल बनेगा। बिहटा एलिवेटेड रोड के लिए 3.1 एकड़ जमीन दी गई है। एनएचआई को जमीन दिए जाने पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है। और राजगीर में एशिया महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 के बारे में भी मुहर लगी है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कहा है कि एशियन महिला हॉकी चैंपियनशिप 2024 आयोजन राजगीर में होगा। 11 से 20 नवंबर तक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन होगा। बिहार सरकार ने हॉकी इंडिया के आयोजन के लिए 10 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। और बापू टावर का संचालन के लिए बनाई गई कमेटी। खगड़िया कोर्ट परिसर में 32 करोड़ की लागत से नया भवन बनेगा। चौथी कृषि रोड मैप के लिए 6212 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा बापू टावर संचालन के लिए कमेटी बनाई गई है। कैबिनेट ने कमेटी गठन की पर मुहर लगा दी है। विकास आयुक्त कमेटी के अध्यक्ष होंगे। भवन निर्माण और कला संस्कृति विभाग सदस्य होंगे। और वहीं ट्रक, बस और ऑटो टैक्सी चालक के लिए सीएम वाहन चालक कल्याण योजना की भी मंजूरी मिली है। चालक को मेडिकल सर्विस, जीवन बीमा समेत ट्रेनिंग आदि की सुविधा मिलेगी। ड्राइवर के बीच जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। सिपाही के तर्ज पर जेल कक्षपाल, उच्च कक्षपाल को, मुख्य कक्षपाल को 13 महीने का वेतन मिलेगा। बिहार पुलिस
के अराजपत्रित कर्मियों के समान ही प्रत्येक वित्तीय साल में 1 महीने का अतिरिक्त वेतन मिलेगा। वहीं सरकारी सेवक को बिहार में कुल 41 छुट्टी मिलेगी। NIA एक्ट 1881 और 1881 के मुताबिक कुल 21 छुट्टियां दी गई है, जिसके तहत बिहार सरकार के सभी कार्यालय समेत सभी बैंक और केंद्र सरकार ऑफिस में छुट्टी होगी। इन छुट्टियों में 3 दिन की छुट्टी रविवार ने मार दी है। वहीं बिहार सरकार ने सभी कार्यालयों के लिए इस छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया है। और वहीं एक तरफ विपक्ष धरना दे रहा है स्मार्ट मीटर के लिए, वहीं 30 नवंबर तक सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाना जरूरी है। बिहार के मुख्य सचिव ने दिया है फाइनल अल्टीमेटम। बिहार के मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने स्मार्ट मीटर को लेकर नया निर्देश जारी किया है। उन्होंने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में सभी सरकारी दफ्तरों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने की पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सभी सरकारी दफ्तरों में 30 नवंबर तक स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा दिए जाएं, अन्यथा बिजली काट दी जाएगी। बता दें कि 100% दफ्तरों में स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य है। वहीं पप्पू यादव ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे पैसे, तो वहीं चिराग पासवान ने बाढ़ पीड़ितों के बीच बांटे हैं राशन। तो नेपाल में भारी बारिश की वजह से बिहार की नदियां उफान पर है। प्रदेश के 16 जिलों में करीब 10 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा में हालत बेहद खराब है। सरकारी मदद के अलावा अब राजनेता भी ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं, और जिसमें पप्पू यादव ने लोगों के बीच में राशि बांटा। वही चिराग पासवान सीधे अनाज लेकर पहुंचे और RJD के नेता भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से बात की। वहीं अगर हम बात करें तो कैसे यह हुआ है, तो रात के 1 बजे तटबंध टूटा, सैलाब आया, चीखने लगे लोग। हम दौड़ते दौड़ते सुरक्षित जगह तक पहुंचे, बच्चे भूखे हैं। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों की अनेक कहानियां हैं। दरभंगा जिले के कीरतपुर प्रखंड के भभौल गांव के पास रविवार की रात 1 बजे कोसी नदी का तटबंध टूट गया। तटबंध टूटते ही भभौल गांव के लोग सुरक्षित स्थानों की तलाश में चीखते चिल्लाते हुए भागने लगे। यह स्थिति सिर्फ भगौल गांव की नहीं है, बल्कि आसपास के 2 दर्जन गांव की भी यही स्थिति है। सबसे ज्यादा अगर करें तो भगौल गांव की मामला सबसे ज्यादा चर्चा में है, और इसीलिए नेता और राजनेता आगे आ रहे हैं। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हवाई सर्वे करके बाढ़ का जायजा लिया है। और वही जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 65% वोटिंग हुई है। यह पहले और दूसरे फेज से ज्यादा है। उधमपुर में सबसे ज्यादा 73%, सबसे कम बारामूला में 55% वोटिंग हुई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के आखिरी और तीसरे चरण की वोटिंग मंगलवार को ही चुनाव आयोग के वेबसाइट पर शाम 7:30 पर अपलोड हुआ, जिसके अनुसार 7 जिलों में 40 विधानसभा पर 65.65% वोटिंग हुई है। सबसे ज्यादा उधमपुर में 72.91% वोटिंग हुई है। सबसे कम बारामूला में 55.73 मतदान हुआ है। सुबह 7 बजे से 6 बजे तक वोट डाले गए हैं। और इधर बिहार के वैभव ने तोड़ा बाबर आजम का रिकॉर्ड। बिहार के वैभव ने पाकिस्तानी खिलाड़ी बाबर आजम का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अंडर 19 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बना है। लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। 58 गेंदों पर बनाए हैं 104 रन। बिहार के 13 साल के क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने अंडर 19 में रचा है इतिहास। वैभव ने चेन्नई चेपक स्टेडियम में 58 गेंद पर 104 रनों की पारी खेली है। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज आजम और बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांतो का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। उनकी पारी में 14 चौके और 4 छक्के शामिल है। इससे पहले यह रिकॉर्ड बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हसन सांतो के नाम था। सांतो ने 14 साल 241 दिन की उम्र में सिलहट में श्रीलंका अंडर 90 के खिलाफ यूथ वनडे क्रिकेट में सेंचुरी जड़ी थी। वहीं पाकिस्तान के बाबर आजम ने 15 साल 48 दिन में दाम्बुला में शतक जड़ा था। वैभव पेशेवर क्रिकेट में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाला बल्लेबाज बन गया। वह इंडियन टीम में बिहार से खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 दिवसीय
अंडर 90 सीरीज में खेल रहे हैं। बेगूसराय से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां मरीज के मौत के बाद परिजनों का हंगामा, नर्सों को खदेड़ा, गार्ड को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, गलत इंजेक्शन देने का लगाया आरोप। बेगूसराय सदर अस्पताल में मंगलवार को इलाज के दौरान एक युवक की मौत हो गई। इसके बाद मृतक के परिजनों ने अस्पताल के पूरे स्टाफ को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लोगों ने स्टाफ से पूछ कर उसके साथ मारपीट की। इस दौरान एक युवक ने नर्स का हाथ भी पकड़ लिया। लोगों ने अस्पताल में मौजूद गार्ड को भी पीटा है। शिक्षा विभाग ने आज से ऑनलाइन हाजिरी बनाना जरूरी कर दिया है, अनिवार्य कर दिया है। और जो आज से जो हाजिरी नहीं बनाएंगे, ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाएंगे, उनका वेतन काट लिया जाएगा। ऑनलाइन हाजिरी नहीं रहने पर माना जाएगा कि वे शिक्षक अनुपस्थित है। हालांकि कई शिक्षक संगठनों ने ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया है। वहीं शिक्षकों के लिए जो कैलेंडर जारी किया गया है, उसमें 2 अक्टूबर की छुट्टी को रद्द कर दिया गया है, ना ही उसमें जयंती लिखा गया है। तो इस पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं पंचायती राज विभाग की अगर बात करें तो पंचायती राज विभाग के जनप्रतिनिधियों को कैबिनेट की मीटिंग से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन नीतीश कुमार ने फिर से निराश किया है। मुखिया, सरपंच और पंच और वार्ड अब न्याय की गुहार में है। अब तक इंतजार कर रहे थे कि कैबिनेट के मीटिंग में दुर्गा पूजा से पहले उन्हें कोई खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नीतीश कुमार ने फिर से ठगने का काम किया है। अब तो जहां 1 तारीख से भितिहरवा से जो पदयात्रा शुरू है वो शुरू हो चुका है। संयुक्त मोर्चा पदयात्रा शुरू कर चुका है। 15 अक्टूबर से कलमबद्ध हड़ताल की घोषणा हुई है, लेकिन नीतीश कुमार के पास मौका था कि आज के कैबिनेट की बैठक में इन पंचायत प्रतिनिधियों के लिए कुछ तो करते, लेकिन नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। पंचायती राज विभाग तो वैसे भी सुस्त पड़ा हुआ है। तो दोस्तों, अब बताइएगा क्या भारी पड़ने वाला है नीतीश कुमार जो इस तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं पंचायत प्रतिनिधियों को, उन पर कितना भारी पड़ेगा कमेंट में जरूर बताइएगा। और शिक्षा विभाग में जो गांधी जयंती की छुट्टी को रद्द किया गया है, मतलब रद्द भी नहीं किया गया, जयंती मनाने का, जो जयंती मनाने का कैलेंडर होता है, जयंती भी नहीं लिखा गया है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट में जरूर बताइएगा। और इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।